इधर फरवरी शुरू हो गई है और हिंदी में माघ चल रहा है। भारत में ये दोनों ही महीने ऐसे समय में आते हैं जब लगता है कि धरती थोड़ी दूर से ही सूरज से आग ताप रही है। मौसम न ठंडा है और न गर्म, हवा भी खुशगवार है और आसमान में भी आसमानी रंग खुलकर खिल रहा है। कुल मिलाकर बात ये है कि प्यार वाला महीना चल रहा है। इजहार, इकरार, वादे, दावे, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। जिकरदा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा से लेकर बन जा तू मेरी रानी तैनू महल दिवा दूंगा तक के वादों के सिलसिले आम है। ठहरो दोस्तों, ये प्यार वाला मसला है, इसमें बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। पहले जरूरी है कि आप प्यार को ठीक से समझ लीजिए। ये बना क्या है? जिगर मुरादाबादी कह गए हैं, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, प्रेम क्या है? ये सवाल इंसानी जहन में शायद उस ख्याल से भी पहले आपकी तरह चला होगा जब खुद आग भी नहीं जली होगी। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के बाद ये सबसे पहली शय है, सबसे पहली भावना और जज्बात है जो हाड़ मांस वाले किसी भी जीव ने महसूस किए होंगे। भारत में सनातन परंपरा का सबसे पहला ऋग्वेद है और इनमें भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में प्रेम शब्द प्रमुखता से आया है। यहाँ प्रेम विवाह का भी वर्णन है और प्रेम को निभाने के लिए त्याग जैसी भावना को भी जरूरी बताया गया है। त्याग ही प्रेम की धुरी है और ये प्रेमी प्रेमिकाओं एक दूसरे की परीक्षा ना लें कि कौन कितना त्याग कर सकता है, बल्कि एक दूसरे के लिए अपनी ओर से त्याग के सबसे ऊंचे स्तर से बिल्कुल ना चूकें। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त कहा गया है। इसमें विवाह का वर्णन है, सूर्य की पुत्री के प्रेम विवाह की कथा है। इसके साथ ही घर परिवार और समाज के साथ वैवाहिक दंपतियों के व्यवहार का उपदेश भी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल